यदि कोस थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन पर थीटा का मान करते हैं। ठीक है, देखो तुम्हें क्या दे रखा बच्चों, केवल कोस थीटा दे रखा 4/5। सही है, तो तुम्हारे पास साइन, ना तो साइन थीटा का मान है ना टेन थीटा का मान है, कोस थीटा का मान है। जब तक तुम साइन थीटा और कोस टेन थीटा के मान नहीं निकाल सकते, जब तक इस सवाल को संभव नहीं है करना आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करें कि साइन थीटा का मान निकालना है, फिर टेन थीटा का मान निकालना है, या पहले टेन का निकाल लो फिर साइन का। ठीक है, ये इसके दो तरीके हैं करने के। इसमें एक वो बताया होगा सूत्र आपको, लाल बटे कक्का, LAL के कक्का, लाल बटे कक्का बताया था पहले भी, है ना। तो लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग पहला होता साइन, फिर होता कोस, फिर होता टेन। तो कोस बैठेगा यहाँ, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। सही है, एक समकोण त्रिभुज बना लो यहाँ पे छोटा सा, आधार ये है, थीटा यहाँ मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आधार, आधार कितना हो गया बेटा 4, और कर्ण कितना हो जाएगा इसका 5। सही है, अब हमें क्या निकालना है, इसका लंब निकाल लेना। पहले इस समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज ABC में हमें BC निकालना है। क्या निकालना है, BC। BC का मतलब है लंब निकालना। लंब निकालने का सूत्र है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 5 माइनस आधार कितना है 4, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 25 में से 16 गए 9 बचे, और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। BC कितना हो गया बेटा 3। BC का मतलब लंब 3 आ गया। कितना आ गया 3। ठीक है, अब आप जो है चाहे तो इसे डायरेक्ट हल कर लो, गाड़ी क्रम से मान रखते चले जाना। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या साइन थीटा। सबसे पहले वैल्यू टेन साइन थीटा की लिखनी है। हमारे पास साइन थीटा का मान नहीं है। साइन बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। गुणा का निशान माना जाएगा बीच में। कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान 4/5 आपके पास पहले से ही है, प्लस का निशान लगाओ बीच में। टेन थीटा, टेन बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। सही है, इसका क्या कर दो 12, इसकी गुणा कर दो, 3 चौक 12, 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 4 चौक 16। इसका एलसीएम ले लो पहले। सही है, इसका एलसीएम दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, आपस में एक दूसरे से मतलब अभाज्य नहीं, मतलब एक दूसरे से नहीं कटेंगी ये। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 25 गुणा 16, 25 गुणा 16 इसका एलसीएम हो जाएगा। 25 से 25 कटेगा बेटा, 16 बचेगा, 16 की और 12 की गुणा करा दूंगा, प्लस का निशान। 16 से 16 कट जाएगा, 9 बचेगा, 25 की और 9 की गुणा करा दो। 16 और 12 की गुणा कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32, ऐसे लगे 3, 16 गन 16, 16 और 3 19, और 25 नंबर तुम्हें पता ही है 225 होते हैं। 25 और 16 की गुणा करा दो, 16 पंजे 80, 80 लगे 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40। सही है, इन दोनों को जोड़ लो, 5 और 2 7, 9 और 2 11, 2 और 1 3 और 1 4 बटे 400। ये आंसर है इसका। दोबारा बन के भेजिए, शुरू से बन गई वीडियो।